Hello, good afternoon, dear friends. My name is Jenu Yadav and today my topic is accounting for goods and services tax, जिसे GST कहते हैं, and chapter number is chapter 10. Let's we start. What is a GST? GST is an indirect tax levied at prescribed rate on every supply of goods and services except on petroleum and alcohol for human consumption. जो भी आपकी GST है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है. इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? जिस पर लगाया जाता है. गवर्नमेंट इस टैक्स को इनडायरेक्टली कस्टमर से वसूल करती है. आपका एक इनकम टैक्स जो सैलरी पर लगाया जाता है वो एक डायरेक्ट टैक्स है. जिस पर लगाया जाता है वो पे आउट करता है, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. ये इनडायरेक्टली कस्टमर पर लगाया जाता है. गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कस्टमर से वसूल करती है ये टैक्स. टैक्स एट लिव्ड एट प्रेस्क्राइब रेट, स्टैंडर्ड रेट प्रेस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग लगाया जाता है. और ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाता है एक्सेप्ट ऑन, छोड़कर पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सप्लाई ऑफ गुड्स मीन सेल ऑफ गुड्स, जो भी आप सेल कर रहे हो अपनी गुड्स, एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन रेंडरिंग ऑफ सर्विस, जो भी आप सर्विसेज किसी को दे रहे हो. इट इज नेशन वाइड टैक्स है, पूरे नेशन में ये टैक्स अलाउ किया गया है. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स. एक नेशन का एक टैक्स होगा. जीएसटी प्रेस्क्राइब रेट, स्टैंडर्ड रेट है, यूनिफॉर्मिटी है, इसलिए इसे वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है. नेक्स्ट इज योर फिफ्थ पॉइंट, जीएसटी एक्ट. ये जो आपका जीएसटी एक्ट है पास किया गया था इन द पार्लियामेंट में ऑन 24 मार्च 2017 को, एंड इट कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. ये जो एक्ट है जीएसटी का वो पार्लियामेंट में दिया गया 24 मार्च 2017 को, और ये इन्फोर्स में आया, इम्प्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017 को ये इफेक्ट में आया. नेक्स्ट इज योर टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी. सेंट्रल लेवल टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी. इस सेंट्रल लेवल टैक्सेस में इंक्लूड है आपकी एक्साइज ड्यूटी, सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स. ये सारे आपके इनडायरेक्ट टैक्स से जिन्हें मर्ज करके एक सेंट्रल सर्विस का टैक्स बना दिया गया है, एक सेंट्रल टैक्स बना दिया गया है जिसे जीएसटी कहा जाता है. ये सेंट्रल के पार्ट्स में आते थे ये सारे के सारे टैक्सेस. अब इन्हें शॉर्ट करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया है जिसे जीएसटी कहते हैं. सीएसटी का मीन है आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स. नेक्स्ट इज योर स्टेट लेवल टैक्स मर्ज इनटू जीएसटी. इसके अंदर स्टेट लेवल के जो भी जितने भी टैक्सेस थे उन सबको मर्ज कर दिया और एक सिंगल स्टेट लेवल का टैक्स बना दिया गया है जिसे बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. इसे बोलेंगे, ये स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ और ये हुआ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब स्टेट लेवल के टैक्सेस थे जो जितने भी पहले ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स, लग्जरी आइटम्स पे जो टैक्स पे आउट करते थे, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट जिसे वैल्यू एडेड टैक्स बोला जाता था, टैक्सेस ऑन लॉटरी, इन सबको क्लब करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया है जिसे एसजीएसटी बोला जाता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. नेक्स्ट इज योर जीएसटी स्ट्रक्चर, और 5 स्लैब्स दे रखी हैं इसकी जीएसटी रेट्स की. जितने भी आपके एसेंशियल आइटम्स हैं इंक्लूडिंग जितने भी आपके फूड के आइटम्स हैं उन सब पे 0% चार्जेस है. कोई मीन्स इसका मतलब कोई भी चार्जेस नहीं है, जीएसटी का कोई चार्जेस नहीं दिया जाता. जितने भी आपके एसेंशियल आइटम्स हैं जरूरी वाले इंक्लूडिंग फूड को इंक्लूड किया गया है. कॉमन यूज आइटम्स, जितने भी कॉमन यूज आइटम्स हैं उन सब पे 5% रेट से जीएसटी गवर्नमेंट लेती है. स्टैंडर्ड रेट इसका है 12%. मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट, जितनी भी मैक्सिमम गुड्स और सर्विसेज हैं उनका स्टैंडर्ड रेट 18% है. जितने भी आपके लग्जरी आइटम्स है, आपके तंबाकू हैं, उन भी जीएसटी गवर्नमेंट 28% की रेट से लेती है. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स? जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स. नेक्स्ट इज योर यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स. नेक्स्ट इज जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट. फोर्थ इज जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स. Let's we explain what is a GST is a comprehensive indirect tax. कैसे है? How? GST comprehensive indirect tax है क्योंकि इसके अंदर आपके जितने भी स्टेट लेवल के और सीजीएसटी के प्रीवियस के टैक्सेस थे, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, और गवर्नमेंट से लेती थी जितने भी आपके लग्जरी आइटम के टैक्सेस थे, इन सबको क्लब करके शॉर्ट कर दिया गया है.
एक सिंगल टैक्स बना दिया गया, इसलिए इसे कॉम्प्रिहेंसिव है। जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस लीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ये जो टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, इन सबको छोड़ के जितने भी टैक्सेस हैं उन सबको क्लब कर दिया गया, ऑल इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिया गया, सिंगल टैक्स बना दिया गया जिसे बोलते हैं जीएसटी। इसलिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, यूनिफॉर्म रेट्स ऑफ जीएसटी अक्रॉस ऑल स्टेट्स और यूनियन में सिंगल एक यूनिफॉर्मिटी ला चुके हैं। ये टैक्स सारी जगह स्टैंडर्ड्स रेट हैं, अभी आपने पढ़ा कि स्लैब रेट्स हैं, ये सब जगह एक जैसी हैं ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी में, इसलिए ये इसके एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स हैं। जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट, जीएसटी पेड किया जाता है जब भी आपको भी कोई सामान खरीदते हो, कोई सर्विसेज लेते हो, इज नॉट अ कॉस्ट, ये आपकी लागत नहीं है फॉर द परचेज बट इट इज एन, आप जब खरीदते हुए तब आप पेड करते हो, बट इज एन, आप खरीदते हुए आपकी कॉस्ट नहीं है, बट इट इज एन एसेट्स, परंतु ये आपकी एक संपत्ति है। नेक्स्ट इज योर फोर्थ पॉइंट इज जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्ट। आपने जितना भी जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट किया है उसी से आप अपनी सेट ऑफ करते हो अपनी जीएसटी को। नेक्स्ट एग्जांपल, अ परचेज गुड फॉर ₹1 lakh एंड सेल्स द सेम टू बी फॉर ₹1,50,000 एंड जीएसटी रेट इज 12%। इन सच केस में जीएसटी कितना होगा, गवर्नमेंट को कितना पे आउट करोगे बताओ। आप ए ने पर्सन ने परचेज किए गुड्स 1 लाख के, उसी गुड्स को बी को बेचे 1,50,000 के एंड जीएसटी रेट 12% है आपका। आप जीएसटी जब उसने ए ने सामान परचेज किया तब उसने 1 लाख रुपीज पे 12% के जीएसटी से 12,000 रुपए का खरीदा। अब उसने बी को सेल किया तो 15,000 रुपए पे 12% के रेट से 18,000 को बी को बेचा। अब टोटल जीएसटी का डिफरेंसेस, सामान के प्रोडक्शन में कितने का डिफरेंसेस था, 50,000 का। स्लैब रेट तो सेम होगी 12%। अब 6,000 क्या है डिफरेंसेस, तो ये जो 6,000 है वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा जीएसटी का। ओके, नेक्स्ट इज योर एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। वो कहता है ये जीएसटी आप कर रहे हो उसके क्या फायदे हैं। डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, वो जो गुड्स है उसकी कॉस्ट को कम करता है। पहले क्या थी, हर स्टेप्स पे उसकी वैल्यू चेंज करते थे, अब एक स्टैंडर्ड रेट्स प्रिस्क्राइब कर दिया गया है जिसने कॉस्ट को कम कर दिया आपकी गुड्स की। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, इजी हो गया आपका बिजनेस। पहले इतने सारे टैक्सेस इन्वॉल्व किए जाते थे, आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती थी, पेपर वर्क था, अब ऐसा कुछ नहीं है, एक ही सिंगल टैक्स है, कैलकुलेशन ईजी है, इसलिए इस टैक्स ने अपने बिजनेस को ईजी कर दिया है, स्मूथ कर दिया है। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, जिससे हमारा नेशनल मार्केट काफी ग्रो कर रहा है, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रो कर रही है, अदर बिजनेस में लोग इंक्लूड्स हो रहे हैं। और समटाइम्स पिछली बार काफी पेपर वर्क होने के कारण, काफी सारे टैक्सेस होने के कारण लोग थोड़ा फियर करते थे, बट अब जीएसटी प्रिस्क्राइब एक ही रेट होने के कारण इसकी फॉर्मेलिटीज कम हो गई है, ये एक नेशनल मार्केट में डेवलप हो गया है। रिडक्शन इन द टैक्स इवेजन, जितनी भी टैक्स की चोरी और जितनी भी टैक्स के फ्रॉड होते थे, चोरी होती हैं, जितने भी आपके उनमें कमी आई है। यूनिफॉर्मिटी के कारण गुड्स बिकमिंग चीपर, जितने भी गुड्स हैं उनका रेट कम हो गया। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जितनी भी एफडीआई है वो जीएसटी की ही एक बदौलत है, जिसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। बाहर की अदर जितनी भी कंपनियां हैं वो अब इंडिया में इन्वॉल्व हो रही है, अपनी कंपनी ओपन कर रही हैं, अमलगामेट हो रही हैं, कंपनी से कंट्रोलिंग कर रही हैं, जिस कारण आपका जीएसटी का रेट एक होने के कारण, स्टेट्स वन नेशन वन टैक्स होने के कारण यहाँ पे लोगों की कंपनी ओपन करने के चांसेस काफी बढ़ चुके हैं, जिस कारण यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो रहा है। टैक्स सिस्टम बिकमिंग मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल, जो आपका टैक्स का सिस्टम है काफी ट्रांसपेरेंट हो गया, रेगुलरली जीएसटी पे आउट की जा रही है। प्रिडिक्टेबल है, आपको पता है कि कितने चार्जेस पे कितना स्लैब रेट है, किस आइटम्स पे कितना जीएसटी लगेगा, तो मेरी गुड्स की आइटम्स कितनी की मुझे पड़ेगी। नेक्स्ट इज योर अकाउंटिंग प्रोसीजर। हर अकाउंटेंट को ये जीएसटी को अपनाने से पहले कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ी बहुत एंट्रीज, क्या मतलब थोड़ी क्या पूरी की पूरी एंट्रीज करनी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सारी स्टार्टिंग की तरह ही है जैसे हमने एंट्रीज कर रखी हैं, बस इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी का पैटर्न आ चुका है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। जब आपके पास जीएसटी का कंसेप्ट हो तो कैसे अकाउंटिंग प्रोसीजर को कंटिन्यू किया जाता है।
फॉर परचेस ऑफ गुड्स, जब कभी भी आप कभी अपना सामान खरीदते हो सेलिंग के पर्पज से, तो आपका अकाउंटिंग क्या होगा जब जीएसटी के कंसेप्ट में, परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या क्रेडिटर अकाउंट। फॉर सेल ऑफ गुड्स, जब आप खरीदे हुए माल को बेचते हो, अपना कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो, तब क्या करते हो आप, एंट्री बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। फॉर परचेस रिटर्न, अगर आपका खरीदा हुआ माल खराब था, आपने जो माल खरीदा और वो किसी रीजन से खराब था, जैसे मैंने स्केच खरीदा, इसकी कैप सही नहीं थी या इसका जो स्केच है वो लीक कर रहा था, तो मैंने खरीदा हुआ माल वापस किया। जब आप खरीदा हुआ माल वापस करते हो उसे परचेस रिटर्न कहते हो। उस केसेस में जीएसटी के केसेस में एंट्रीज क्या की जाती हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। फॉर सेल्स रिटर्न, अगर आपने किसी को माल बेचा और मैंने ये माल बेचा था, ये गुड स्केच, और इसकी इंक वहां जाकर टूट गई, अभी उन्होंने यूज भी नहीं किया, तो उन्होंने मेरा बेचा हुआ माल वापस कर दिया, तो मेरे पास बेचा हुआ माल वापस आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। नेक्स्ट इज योर फिफ्थ, फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट, जब कभी भी आप अपनी कंपनी में फिक्स एसेट परचेज करते हो तो एंट्री क्या होती है, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट इज योर फॉर एक्सपेंसेस, कोई भी बिजनेस और बिना एक्सपेंसेस के चलता ही नहीं, तो एक्सपेंसेस का पता होना चाहिए। ऑलवेज आपके एक्सपेंस डेबिट होते हैं, क्यों, क्योंकि ये लॉस को शो ऑफ करते हैं। और जीएसटी के केसेस में एंट्रीज क्या होंगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर इनकम के केस में, जब आप बिजनेस करोगे तो ऑब्वियसली आपको इनकम भी होने वाली है जब एक्सपेंस की है, और इनकम आपकी क्रेडिट होते हैं या कमीशन रिसीव्ड हुई है इसलिए वो क्रेडिट है। तो एंट्रीज क्या होंगी, बैंक अकाउंट डेबिट कमीशन रिसीव्ड टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। फॉर गुड्स विड्रॉ बाय द प्रोप्राइटर पर्सनल यूज, जब कभी कोई भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए सामान निकालता है उसे ड्रॉइंग कहते हैं। ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट होती है, एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। नेक्स्ट इज योर फॉर गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और गुड्स स्टोलन, जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट के लिए कभी भी फ्री सैंपल्स करते हो, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हो, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या आग लगने से आपका सामान खराब हो गया, जल गया, गुड्स स्टोलन गुड्स चोरी हो गए, तब आप एंट्री क्या करोगे जीएसटी के केसेस में, एंट्री विल बी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर डेबिट लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। नेक्स्ट इज योर फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, सेटिंग ऑफ करते हैं इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी से, एंट्री विल बी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। नेक्स्ट इज योर फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट एसजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। लास्ट इज योर फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी, आपके पास पेमेंट करनी है आपकी जीएसटी की, तो एंट्री क्या होगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट या आउटपुट स्टेट लेवल की हो, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका जीएसटी का टॉपिक क्लियर हो गया है। ये अमेंडमेंट टॉपिक है +1 का और बेसिक का, आपके हर स्टूडेंट को आना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग एंट्रीज भी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जीएसटी को तो इन्वॉल्व कर लिया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टूडेंट होने के कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। एंड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।